नमस्कार। आक अकवन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके पुष्प, यह आक, मदार, पारद, आकड़ा और अकौआ के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत विषैला होता है। जहरीले होने के साथ ही यह हमारे शरीर को अमृत के समान गुण प्रदान करता है, किंतु इसके गुणों को कम ही लोग जानते हैं। भगवान शिव को इसके सफ़ेद और बैगनी दोनों ही फूल बहुत प्रिय हैं। आक 4 प्रकार का होता है। इसमें श्वेतार्क, रक्तार्क तो आसानी से मिल जाते हैं, परंतु राजार्क और पिस्तई फूल वाला आक दुर्लभ है। नवग्रह की समिधा में सूर्य को आंकड़े की समिधा लगती है। गांव के लोग कांटा लगने पर इसका दूध लगाते हैं, जिससे कांटा शीघ्र निकल जाता है। खेतों पर होने वाली पिकनिक पर मक्के के आटे की पानीय बनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के मालवांचल की प्रथा है, जिसको आग के पत्तों में आग के बीच में रखकर सेका जाता है, जिससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। आग का दूध कभी भी आँखों में नहीं लगाना चाहिए। अगर दाईं आँख दुख रही है और तो बाएं पैर के नाखून पर, और बाईं आँख दुख रही है तो दाएं पैर के नाखून पर आग के दूध से तर कर दे। तो ये केवल आँख के दर्द की बात नहीं, आँख में कुछ कई बार कुछ पड़ जाता है, तो इसके लिए भी ये दवा है। हमेशा उसके अपोजिट, अगर बाएं में है तो दाएं पैर के नाखून पर, और दाहिने में है तो बाएं पैर के नाखून पर आग का दूध लगाना चाहिए। आग के दूध को रुई और थोड़े से घी में भिगोकर दांत में रखने पर दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। जिनका डायबिटीज, शुगर का लेवल कम करने के लिए भी इसकी पत्ती को उल्टा करके तवे पर रखकर थोड़ा सा गर्म कर ले और अपने पैर पर सटाते हुए लगाकर मोजा पहन ले। पैर के तलवे में इसको उल्टा करके लगा ले और मोजा पहन ले। सुबह से लेकर रात तक इसी तरह लगे रहने दे और सोने से पहले इसे पैर से निकाल ले। इस तरह करने से आपका शुगर लेवल अपने आप सामान्य स्थिति में आ जाएगा। साथ ही यह आपके पेट को कम करने में, जिनका पेट निकला हुआ है उसको भी कम करने में यह सहायक है। इसके लिए पके हुए जो पीले रंग का पत्ता होता है आग का, उसको तवे पर गर्म करके अरंडी का तेल, रेणी का तेल जिसको कहा जाता है, रेणी का तेल लगाकर सूजन वाली जगह पर बांध देने से सारा दर्द और सूजन खींच लेता है। ये सूजन की दवा है। जिसको भी कहीं भी सूजन है तो अगर आप आग के पत्ते पर रेणी का तेल लगा करके और उसे सेक करके और बांध देते हो तो सूजन खत्म कर देगा। आई फ्लू के संक्रमण में इसके पत्ते का दूध सभी 20 नाखूनों के अंदर भरने से तत्काल राहत मिलती है। अनेक बार लोगों को आई फ्लू हो जाता है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है। वो इससे अपने हाथ और पैर के नाखूनों में इसके दूध को लगा देने पर ये आई फ्लू का संक्रमण जो है वो ठीक हो जाता है। जिसको दाद की बीमारी है, दाद में आग के दूध में सम भाग में शहद मिला करके, आग का दूध जितना है उतना ही शहद मिला करके लगाने पर, उसको दाद पर लगा देंगे तो दाद शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। बचपन में हम लोग गंगा जी से नहा कर लौटते समय इसके फलियों को तोड़ कर लाते थे। इसमें से निकलने वाली रुई से घर में तकिया बनाया जाता था। हम लोगों के घरों में, चूँकि हम लोग गंगा नदी के किनारे के निवासी हैं, तो पहले हमारे यहाँ बलिया में जो दक्षिण तरफ गंगा बहती है, तो यहाँ आक के पेड़ बहुत होते थे, बहुत सारा आक होता था, और इसमें जो फल लगते थे उसमें से रुई निकलती थी। तो उसको ले आ करके और हम लोगों के घरों में एक तकिया बनाया जाता है, जिस पर सोने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। जैसे वो समलवाई कहते हैं, सिर दर्द कहा जाता है। सिर में अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए ये इसकी जो रुई है, इस रुई का तकिया बना करके सोने से, ये समलवाई की बहुत अच्छी दवा है। इसके रुई की बत्ती बनाकर घर में काजल बनाया जाता था। अभी आज जो काजल बाज़ारों में बिक रहा है वो सिंथेटिक है। आयुर्वेदिक तरीके से काजल बनाने के लिए इस आग के रुई की बत्ती बना करके और उसे सरसों के तेल में भिगो करके दीपक जला करके और काजल बनाया जाता था, जो आँखों के लिए बहुत ही मुफीद होता था। आँख के लिए रामबाण औषधि। और वैसे अकवन आक जो है, इसको समृद्धि का भी पौधा माना गया है। ऐसा कहा गया है
कि जिस भूमि पर जिसके किसी के घर में या किसी के खेत में, किसी के भी खेत में या घर में अगर आक का पौधा है तो उसे काट कर फेंकना, अगर बड़ा हो गया आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन आक एक दिव्य औषधि के साथ साथ अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। तो ये आक का पौधा भी संकट में है। जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, तो आइए भगवान शंभ के परम प्रिय इस आक, अकवन, मदार के पौधे को भी बचाया जाए, लगाया जाए। ये जो भी जानकारी आपको दी गई है वह केवल जानकारी के लिए दी गई है। आप जब इसका चिकित्सकीय प्रयोग करते हैं तो किसी योग्य वैद्य की सलाह पर करें। धन्यवाद, नमस्कार।